दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने चैनल एनसाइक्लोजी के पे। जैसा कि आपको पता है कि हमने एक सीरीज़ शुरू की हुई है जिसमें एसएससी के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं और ये वाले पॉलिटी के क्वेश्चंस हैं। ये पॉलिटी का क्विज़ है 10 क्वेश्चंस का, जिसमें सारे क्वेश्चन पॉलिटी से होंगे और ये एसएससी के किसी ना किसी एग्ज़ाम में, चाहे वो एमटीएस है, सीएचएसएल है, सीपीओ है या सीजीएल है, उनमें ये क्वेश्चन किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे आए हुए हैं। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। When did the Constituent Assembly adopted National Anthem? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने नेशनल एंथम को किस डेट को अडॉप्ट किया था? तो वो था 24 जनवरी 1950 को। एन ऑर्डिनेंस इशूड बाय द गवर्नमेंट इज सब्जेक्ट टू अप्रूवल बाय। कोई भी ऑर्डिनेंस जो सरकार जारी करती है उसको अप्रूव कौन करता है? तो उसको स्टेट लेजिस्लेचर करती है। हाउ मैनी टाइम्स वॉज द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेड? जो कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल है उसको अभी तक कितनी बार अमेंड किया गया है? तो उसका आंसर है एक बार। 42nd अमेंडमेंट था वो 1976 को। इसको किया था इंदिरा गांधी जी ने। और इसमें मेन काम क्या किया गया था? इसमें सोशलिस्ट वर्ड ऐड किया गया था और सबसे पहली बार सेक्युलर वर्ड ऐड किया गया था। इससे पहले ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में सोशलिस्ट वर्ड था और ना ही सेक्युलर वर्ड था। उन्होंने 1976 में 42nd अमेंडमेंट किया, 42वां संविधान संशोधन, और उसके तहत इन वर्ड्स को उसमें डाला गया था। ये जो अमेंडमेंट था, ये जो संशोधन था, ये इतना बड़ा था, जो इस अमेंडमेंट का साइज़ था उसकी वजह से इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। तो इसका आंसर था हमारा, एक ही बार इसको अमेंडमेंट किया गया है आज तक। यूपीएससी हैज़ टू सबमिट द रिपोर्ट टू। यूपीएससी अपनी रिपोर्ट को प्रेसिडेंट को सौंपती है। इसमें ये क्वेश्चन गलत दिया हुआ है, इसका आंसर ये नहीं होगा, इसका आंसर होगा ये। हाउ मैनी जजेस आर देयर इन सुप्रीम कोर्ट? हमारे सुप्रीम कोर्ट में 31 जज होते हैं। 30+1 का सिस्टम बनता है इसमें। ये हमारे चीफ जस्टिस होते हैं, सीजेआई, माननीय सुप्रीम कोर्ट के हमारे मुख्य न्यायाधीश होते हैं। और 30 हमारे वैसे जज होते हैं और इनकी एज है 65 ईयर्स की होती है, रिटायरमेंट की एज। When were the fundamental duties incorporated in the constitution? फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कॉन्स्टिट्यूशन में कब जोड़ा गया था? तो इनको जोड़ा गया था 1976 में। जो हमारा 1976 में कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जोड़ा गया था, इनको लिया गया था यूएसएसआर से, रशिया से फंडामेंटल ड्यूटीज़। उससे पहले सिर्फ फंडामेंटल राइट्स थे जो कि यूएसए से लिए गए थे। और स्वरूप, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ का स्वरूप था वो तैयार किया था किस कमेटी ने? इसका जो रिकमेंडेशन दिया था वो दिया था स्वर्ण सिंह कमेटी। स्वर्ण सिंह कमेटी ने इनको रिकमेंडेशन दिया था। ये 42nd अमेंडमेंट हुआ था जो 1976 का, उसी में हमारे सिटीजन्स के लिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया था। What is the maximum gap permissible between 2 sessions of parliament? संसद के 2 सेशंस के बीच में, 2 सत्र के बीच में जो मैक्सिमम गैप है वो कितना हो सकता है? वो 6 महीने का हो सकता है। हाउ मैनी आइटम्स आर देयर इन यूनियन लिस्ट? यूनियन लिस्ट में जो हमारी संघ सूची है उसमें अभी 97 आइटम्स हैं। द पावर टू डिसाइड एन इलेक्शन पिटीशन फॉर द स्टेट इज़ वेस्टेड इन द। स्टेट की बात आ गई है, यहाँ देखिए स्टेट आया है तो स्टेट के लिए हाई कोर्ट्स होगा। अगर सेंटर होता तो हमारा ये सेंटर के लिए होता, सुप्रीम कोर्ट होता है हमारा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा हाई कोर्ट। चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज़ अपॉइंटेड बाय। जो हमारे चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको अपॉइंट कौन करता है? तो उनको हमारा प्रेसिडेंट हैं, जो हमारे माननीय राष्ट्रपति जी, वो उनको अपॉइंट करते हैं। एक बार हम सारे आंसर्स का क्विक रिव्यू ले लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने नेशनल एंथम को अडॉप्ट किया था 24 जनवरी 1950 को। ऑर्डिनेंस है गवर्नमेंट का, वो अप्रूव कौन करता है? उसको स्टेट लेजिस्लेचर करती है।
और प्रीएम्बल को आज तक एक बार अमेंडमेंट हुआ है उसका 1976 में 42nd अमेंडमेंट। और यूपीएससी है वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है प्रेसिडेंट को। ये क्वेश्चन सही होगा, इसका आंसर आएगा प्रेसिडेंट। और हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें 31 जज होते हैं, 30+1 का कॉम्बिनेशन होता है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ को स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे 1976 में ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट में। और जो 2 सत्र होते हैं पार्लियामेंट के उनके बीच में मैक्सिमम गैप हो सकता है 6 मंथ्स का। यूनियन लिस्ट में 97 टॉपिक्स हैं। और जो स्टेट में पिटीशन लगती है इलेक्शन की उसको देखते हैं हाई कोर्ट। यहाँ स्टेट दिया हुआ है तो इसलिए हाई कोर्ट होगा। अगर सेंटर होता तो हमारा सुप्रीम कोर्ट होता। चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज़ अपॉइंटेड बाय, हमारे उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे चीफ जस्टिस होते हैं उनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, माननीय राष्ट्रपति जी उनको अपॉइंट करते हैं। इस वीडियो में इस क्विज़ में इतना ही। अगले क्विज़ में हम आपके लिए पॉलिटी के और क्वेश्चंस लेके आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स वगैरह को। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों।